ये है क्वेश्चन नंबर 2। इसके अंदर आपको दे रखा है फॉलोइंग इज द एवरेज बैलेंस शीट ऑफ अल्फा लिमिटेड। बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे रखी है, उसमें दे रखा है लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल, पीएनएल अकाउंट, करंट लायबिलिटीज, और एसेट साइड में अपन को दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, रिसीवेबल्स, बैंक। आगे लिख रखा है विद द हेल्प ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। आगे आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आपको दो चीज़ें बनानी रहेगी इस क्वेश्चन में। एक तो बनाना है आपको ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और एक आपको बनाना रहेगा बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2023। ठीक है, 31 मार्च को आपको बनाना है। The company went in for reorganization of capital structure with share capital remaining the same। यानी कि शेयर कैपिटल तो इसमें सेम रहेगा, जो पहले 1 लाख था अब भी रीऑर्गेनाइज होने के बाद भी 1 लाख रहेगा, पर बाकी चीज़ें बदल जाएगी। ठीक है, उसका परसेंटेज आपको दे रखा है। आगे दे रखा है डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट बीइंग पेड एनुअली ऑन 31 मार्च। डिबेंचर्स के बारे में बता रखा है लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज बीन बॉट एंड अ फर्दर 5000 डेप्रिसिएशन हैज बीन रिटर्न ऑफ। ठीक है, 5000 का एडिशनल अपन को डेप्रिसिएशन और कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स है 60% ऑफ टोटल एसेट्स। वर्किंग कैपिटल रेशियो दे रखा है, क्विक एसेट्स रेशियो दे रखा है, रिसीवेबल्स बता रखे हैं, रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, टाइम पीरियड बता रखा है, कैसेस नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ बता रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है, स्टॉक टर्नओवर है 8 टाइम्स, इग्नोर टैक्स। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपन को देखना है, इसमें पहला पॉइंट को कंसीडर करते हैं। द कंपनी वेंट फॉर रीऑर्गेनाइजेशन विथ शेयर कैपिटल रिमेनिंग द सेम। यानी कि भैया शेयर कैपिटल आपकी सेम रहेगी। शेयर कैपिटल जो आपको दे रखी है वो है 1 लाख, और यहाँ आपको परसेंटेज बता रखा है 50% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज़। ये सारी टोटल लाइबिलिटीज़ है, उसका आपको परसेंटेज बता रखा है। तो ये 50% ऑफ टोटल लाइबिलिटीज साइड। तो इसे अपन निकालेंगे, टोटल लाइबिलिटीज़ कितनी होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 50%। इसको आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख। टोटल लाइबिलिटीज़ अपने पास 2 लाख आएगी। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना सकते हो ताकि जो भी चीज़ें आप निकालते जाओ वो आप इसमें लिखते जाना फॉर्मेट में, ताकि लास्ट में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा क्या निकाल लिया और क्या नहीं निकाला। ठीक है, एक अपन बेसिक फॉर्मेट बना के चलते हैं ताकि जो भी चीज़ें अपन निकालेंगे उसमें डायरेक्ट लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ हो जाएगी टोटल लायबिलिटीज़ और यहाँ हो जाएगा टोटल एसेट्स। ठीक है, टोटल लायबिलिटीज़ अभी तक अपन ने निकाली वो है 2 लाख। जितनी टोटल लायबिलिटीज़ होती है उतना ही टोटल एसेट्स भी होता है। ठीक है, तो यहाँ अपन ने लायबिलिटी साइड के साथ साथ अपन ने टोटल एसेट्स भी निकाल लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अपन ये निकाल लेते हैं टोटल कितना होगा अदर शेयर होल्डर्स फंड। ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दे रखी है एक बार अपन उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। अदर शेयर होल्डर्स फंड वो दे रखा है 15%, तो 2 लाख का 15% हो जाएगा 30,000। 5% डिबेंचर्स भी निकल जाएंगे इसी तरीके से, वो है 10%। 2 लाख का 10% हो जाएगा 20,000। करंट लायबिलिटीज़ का दे रखा परसेंटेज है वो है 25%, तो 2 लाख का 25% करोगे तो आ जाएगा 50,000। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो। अभी तक अपन ने इतना सॉल्व करा है, ये आप देख सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है,
इसके आगे अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे आपको दे रखा है द टोटल फिक्स्ड एसेट्स है वो 60% ऑफ टोटल फिक्स्ड एंड करंट एसेट्स है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि टोटल एसेट्स का 60% होगा। तो यहाँ अपने पास फिक्स्ड एसेट्स निकल जाएगा, कितना है 60%। टोटल एसेट्स है 2 लाख, 2 लाख का 60% करोगे तो आ जाएगा 1,20,000, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार बता सकते हो। और फिक्स्ड एसेट्स अपन ने निकाल लिया, तो एसेट साइड में दो ही तो होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स आता है और एक होता है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितना होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा 2 लाख माइनस 1,20,000, 80,000 रुपये। अच्छा, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब एक अपन को दे रखा है क्विक एसेट्स रेशियो, वो है 1/1। क्विक एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स में से स्टॉक को अपन माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये दे रखा है 1:1, यानी कि करंट एसेट्स माइनस स्टॉक इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज़। यही हुआ ना इसका मतलब। तो यहाँ अपन ने करंट लायबिलिटीज़ निकाल दिया था, इसको लिख लेते हैं 50,000, ठीक है। और यहाँ पर ने निकाला था 5% डिबेंचर्स भी, ठीक है, 20,000, ठीक है। तो अभी अपन को ज़रूरत पड़ी करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। ये 50,000 हो जाएगा। करंट एसेट से 80,000 माइनस स्टॉक। स्टॉक कैसे निकलेगा, 80,000 में से 50,000 माइनस कर दो, 30,000 आ रहा है। तो करंट एसेट्स में तो एक चीज़ अपन ने निकाली ली, स्टॉक, जो है 30,000 का। आराम से समझना, कहीं भी डाउट आए तो बता देना, ठीक है। अब बारी है रिसीवेबल्स की। रिसीवेबल्स लिख रखा है 4th 5th ऑफ 4/5 हो जाएगा क्विक एसेट्स का। करंट एसेट्स में ही आता है रिसीवेबल्स, ठीक है। 4/5 हो जाएगा क्विक एसेट्स का। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, 80,000 यही होता है क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, 80,000 में से 30,000 माइनस कर दो, 50,000। तो रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा, 4th 5th होगा, ठीक है। यहाँ तो अपने पास निकला क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक 50,000, ठीक है। रिसीवेबल्स के लिए बोल रखा है वो 4/5 है क्विक एसेट्स के, ठीक है। तो 50,000 का 4/5 कर दो, रिसीवेबल्स हो जाएगा 40,000। कोई डाउट हो तो बता दो, कुछ समझ नहीं आया हो वो भी बता दो, ठीक है। तो अब अपन चलते हैं आगे। यहाँ दे रखा है रिसीवेबल्स, ठीक है, निकालिए। रिसीवेबल्स टू सेल्स रेशियो रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, देयर वर नो कैश सेल्स। यानी कि इसका मतलब तो हो गया जितनी भी सेल्स होगी, टोटल सेल्स, वो सब क्रेडिट सेल्स ही है। तो अपन निकाल लेते हैं इधर टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कैसे हो जाएगी, 40,000 के थे रिसीवेबल्स, ठीक है। एवरेज रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय रिवील्ड अ क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 months, 2 months का क्रेडिट पीरियड है, इनटू मंथ में तो इधर 12 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 12, ये आ जाएगी सेल्स 2,40,000, ठीक है। तो सेल्स अपन ने निकाल चुके हैं, इधर अपन सेल्स लिख सकते हैं बाय सेल्स 2,40,000, ठीक है, क्योंकि ये टोटल सेल्स है, कैश सेल्स तो क्वेश्चन में है नहीं। तो ये अपन ने एक और चीज़ निकाली, इससे अपन के पास आ जाएगा जीपी। जीपी होगा 15% ऑफ सेलिंग प्राइस। यहाँ अपन लिखते ही हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट 15%, 2,40,000 का कर दो 15%, 36,000 आ रहा है भैया। ये अपन ने निकाल ही लिया, ठीक है। यहाँ भी हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 36,000, ठीक है।
जहाँ तक कोई डाउट हो तो बता सकते हो, कुछ समझ नहीं आए वो भी बता दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। डिबेंचर्स के बारे में लिख रखा है, डिबेंचर्स रह गया ना। डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल, इंटरेस्ट पेड करा जाता है ईयर एंड पर। ठीक है, इन 20,000 के डिबेंचर्स थे 5%, यानी कि कितना होगा डिबेंचर इंटरेस्ट, 1,000 का हो जाएगा। ठीक है, 20,000 का, ये देखो 20,000 का 5% हो जाएगा। ठीक है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट एक तो पीएनएल में आ जाएगा, सबसे पहले एक्सपेंस साइड में आ जाएगा, इंटरेस्ट हो गया डिबेंचर इंटरेस्ट। ठीक है, और इधर अब पॉइंट वाइज देखें तो लैंड एंड बिल्डिंग रिमेन अनचेंज, ये सब फिक्स्ड एसेट्स में आएगा। अपन ने डायरेक्ट तो निकाल चुके हैं हालांकि, पर इसको और एक्सप्लेन करते हुए अपन और डिटेल में लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक तो है लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स में आता है जो, वो होगा रिमेन अनचेंज, यानी कि बैलेंस शीट में अगर 80,000 दे रखा है तो 80,000 ही इधर भी रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और एक है इसमें प्लांट एंड मशीनरी, 50,000 का दे रखा है। ठीक है, तो और उसमें से आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन लेना पड़ेगा आपको 5,000। ठीक है, फर्दर 5,000 डेप्रिसिएशन वॉज रिटर्न ऑफ। ठीक है, अभी तक कितना था 15,000 लगा चुके हैं, और 5,000 का आपको फर्दर है, यानी कि टोटल आप डेप्रिसिएशन की बात करो तो हो जाएगा 20,000 का। ठीक है, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, 1,20,000 तो टोटल फिक्स्ड एसेट्स है, माइनस कर दो लैंड एंड बिल्डिंग का 80,000। ठीक है, प्लस कर दो डेप्रिसिएशन, यह आ जाएगा आपके पास 1,20,000 माइनस 80,000, और प्लस कर दो 20,000, तो इधर आ रहा है 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, यहाँ था 50,000, यहाँ 60,000 कैसे हुआ, इधर लिख रहा है एडिशनल प्लांट एंड मशीनरी हैज़ बीन बॉट। ठीक है, अपन ने एडिशनल परचेज करी, कितने की परचेज करी ये नहीं दे रखा था, कैसे निकाला, टोटल अपन ने निकाल रखा था। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में लिख रखा है, कोई चेंज नहीं होगा, जो लास्ट ईयर था सेम रहेगा। डेप्रिसिएशन 5,000 का एक्स्ट्रा होगा, 15,000 लास्ट ईयर था, तो 5,000 और बढ़ ही रहे, 20,000 हो गया। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, इसको 1,20,000 माइनस 80,000 प्लस 20,000 कर दो तो आ जाएगा परचेज। ये टोटल प्लांट एंड मशीनरी कितना हुआ 60,000। ठीक है, और लास्ट ईयर था 50,000 और इधर हो गया 60,000, 10,000 का इसका मतलब परचेज हुआ है। यहाँ भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, अभी तक कोई चीज़ समझ नहीं आई हो वो भी बता दो। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, करंट एसेट्स बच रहा है। ठीक है, करंट एसेट्स में 3 चीज़ें दे रखी है, स्टॉक, रिसीवेबल्स, बैंक। स्टॉक रिसीवेबल्स अपन कर चुके हैं, बैंक का देख लेते हैं कितना होगा। 80,000 टोटल था करंट एसेट्स, 70,000 का अपन निकाल चुके हैं, 10,000 का बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, वो क्या हुआ बैंक ही होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ बैंक ही दे रखी थी, तो टोटल एसेट्स तो अपन सब चीज़ आ चुकी है, सब समझ में भी आ चुका है। ठीक है, कैसे रहा, तो अब अपन पास रहेगा लायबिलिटी साइड में अपन को निकालना है। ठीक है, लायबिलिटी साइड में अपने पास करंट लायबिलिटीज़ आ चुके हैं, 5% डिबेंचर्स आ चुके हैं। ठीक है, अदर शेयर होल्डर्स फंड एक अपन ने, एक तो शेयर कैपिटल था सेम रहेगा। ठीक है, शेयर कैपिटल था लास्ट ईयर 1 लाख सेम रहेगा। ठीक है, अदर शेयर होल्डर्स फंड है 30,000 के। ठीक है, तो ये हो जाएगा अदर शेयर होल्डर्स फंड 30,000। एक बार देख सकते हैं ये मैच हो रही है कि नहीं, 130 प्लस 20 50, ये मैच तो हो रही है। ठीक है, अब अदर शेयर होल्डर्स फंड में क्या होगा, इधर कोई नेट प्रॉफिट जो होगा एक तो वो ऐड हुआ होगा इधर अदर शेयर होल्डर्स फंड में, कितना होगा अभी अपन निकाल लेंगे। ठीक है, और
इसको अपन को करना है, ठीक है। तो लास्ट ईयर अपन को दे रखा था P&L था 17,000 का, ठीक है। कैसे आया होगा अदर शेयर होल्डर्स फंड P&L, एक तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट चल रहा होगा प्लस करंट ईयर प्रॉफिट और इसमें ऐड हो गया होगा P&L का, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अगर अपन देखें तो 30,000 तो ये आ रहा है परसेंटेज से, अपन ने देखा 17,000 था लास्ट ईयर का, 30,000 माइनस 17,000 करंट ईयर का आ रहा होगा, पक्का 13,000 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ भी अपन देख सकते हैं इसको 13,000 का बचना चाहिए। जब अपन चेक करेंगे तो इसमें देख लेंगे इतना ही बच रहा है क्या, ठीक है। यहाँ तक ये पूरा हो गया बैलेंस शीट। तो एक अपना पार्ट पूरा हुआ, ठीक है। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए बता देना, ठीक है। यहाँ पर निकाल चुके हैं, अब देख लेते हैं कुछ छूट रहा है क्या, ठीक है। ये अपन कर चुके हैं, डिबेंचर्स वाला हो चुका है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया, वर्किंग कैपिटल रेशियो, ठीक है। होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़, दोनों ही अपन निकाल चुके हैं, ठीक है, ज़रूरत नहीं है। क्विक एसेट्स हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, टाइम पीरियड वाला भी हो गया, रिटर्न और नेट वर्थ यह भी बचा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट हो चुका है, स्टॉक टर्नओवर, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर होता है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, ठीक है। तो ये आप देखोगे तो आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, दे रखा है 8 टाइम्स, ठीक है। COGS सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS ही तो बचता है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 2,40,000 माइनस 36,000, 2,04,000 का ग्रॉस प्रॉफिट और COGS आ जाएगा, ठीक है। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत ही नहीं इसको सॉल्व करने की, COGS अपन ने निकाल चुके हैं, एवरेज स्टॉक अपन इधर निकाल चुके हैं, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये भी अपने पास हो गया 2,04,000 प्लस 36,000, ये अपने पास आ जाएगा 2,40,000। ट्रेडिंग अकाउंट भी पूरा बन चुका है, ठीक है। अब से P&L अकाउंट चल रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, ठीक है। और एक था डेप्रिसिएशन, ठीक है। यहाँ दे रखा है 5,000 आपको और लिखना है, 5,000 अपन ने लिख लिया। अब कितना बच रहा है एक बार देख लेते हैं, 17,000 का और बच रहा है, ठीक है। 17,000 का मतलब और एक्सपेंस आना चाहिए, ये वाला बचा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया अदर एक्सपेंस। इसके लिए क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन दे नहीं रखी कितना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट अपन ने बैलेंस शीट साइड से निकाल ही लिया था, ठीक है। इसके लिए कोई अदर एक्सपेंस के लिए कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी, तो ये बैलेंसिंग फिगर अदर एक्सपेंस ही होगा, ठीक है। कोई स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि ये वाला एक्सपेंस है अदर एक्सपेंस, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर बचा, ठीक है। तो ठीक है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, उसका होगा 10%, ठीक है। ये रहा शेयर कैपिटल प्लस अदर शेयर होल्डर्स फंड, इसमें ही होगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। 1,30,000 का प्लस 1,30,000 का 10% हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न वही 13,000 ही आ रहा है। तो ये पूरा हो गया, कोई भी पार्ट छूटा नहीं है, आप सॉल्यूशन देख सकते हो, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं ठीक है। कुछ भी समझ में नहीं आया एक बार ज़रूर बता देना कमेंट्स में, मैं उसको और समझा दूंगा। थैंक यू। इसी तरीके से अगर आपको मेरे साथ और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।